अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, पानी और फ्यूचर इससे जुड़ा हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी। हम जानेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी का 1960 में क्या मकसद था, कैसे ये डेकेड्स तक रीजन की स्टेबिलिटी का पिलर बना रहा और आज कैसे उसी ट्रीटी पे प्री प्लान हॉस्टिलिटी की नजर से हमला हो रहा है। चले शुरू करते। 1947 के बाद पंजाब के पानी पर कंट्रोल का मामला इतना सेंसिटिव था कि पाकिस्तान की फसलें खराब होने लगी, जिस वजह से मामलात मजीद बिगड़ते गए। आखिरकार 1959 में वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल मीडिएटर का रोल प्ले किया और आफ्टर मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक एंड डिस्कशंस बिटवीन द टू स्टेक होल्डर्स ये एग्रीमेंट 19 सितंबर 1960 को फील्ड मार्शल अयूब खान, जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, और जवाहरलाल नेहरू, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ने ये मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया था। इसका मेन मकसद था कि दोनों कंट्रीज रिवर फ्लोज को एक सेट रूल से यूज करें ताकि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क का पानी न रोक सके। ये दुनिया की सबसे मजबूत वाटर ट्रीटीज में से एक मानी जाती थी, जिसका गारंटर कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक था। अब बात आगे बढ़ाएं तो जहन में एक सवाल आता है कि ये पानी कहां से आता है और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई। इस ट्रीटी में कैसे आपस में वाटर को डिवाइड किया गया, तो हम आपको बताते हैं। ये पानी इंडस बेसिन से आ रहा है। इंडस बेसिन में 6 बड़े दरिया हैं। 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलुज। ये इंडिया को दिए गए। इसके साथ 3 रिवर्स जो कि वेस्टर्न एंड पे आते हैं, जिसमें इंडस, झेलम और चनाब, ये पाकिस्तान को मिले। पाकिस्तान को इन रिवर्स का ऑलमोस्ट 80% पानी मिलता है, इंडिया को सिर्फ 20%। और इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स पे से रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और तकरीबन 9.3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स MCM स्टोरेज पर साइट की इजाजत है, वो भी नॉन कंजम्पटिव यूज, आई मीन उन बेसिस पर, यानी कि वो बिजली या इरिगेशन के हवाले से इस्तेमाल कर सकते, लेकिन वो ना इनका रुख मोड़ सकते हैं और ना ही पानी को रोक सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि इस ट्रीटी का मकसद क्या था। पाकिस्तान को एक प्रिडिक्टेबल पानी की सप्लाई देना ताकि एग्रीकल्चरल लैंड और अर्बन यूज को नुकसान ना हो। एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाना जहां दोनों ममालिक पानी से मुतालिक डाटा शेयर करें और अगर किसी मसले पर इख्तलाफ हो तो पहले टेक्निकल लेवल पर बातचीत, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का फैसला और आखिर में अगर मामला हल ना हो तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक ले जाया जा सकता है। तो नाज़रीन, अब हुआ क्या है? इंडिया ने तो ऐलान कर दिया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहा है, और वजह क्या बताई कि जब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करेगा तो हम भी ये ट्रीटी रिज्यूम कर देंगे। अब चलते हैं कि इंडिया ने ये एक घटिया मजाक क्यों किया है। कश्मीर में टूरिस्ट पर अटैक हुआ और दोनों मुल्कों का रद्द-ए-अमल सामने आया। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम लिदर वैली में एक UP 66 नंबर मिनी बस पर सुबह 11:15 बजे अटैकर्स ने 50 बुलेट्स फायर किए। 26 सिविलियंस, जिसमें खवातीन, बच्चे और कुछ फॉरेन नेशनल्स थे, वो उससे अफेक्ट हुए। लोकल पुलिस ने कंफर्म किया कि अटैकर्स बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन के जरिए नहीं आए। फिर भी इंडियन होम मिनिस्टर ने 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स पर इल्जाम थोप दिया। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान बैक टेररिज्म का नैरेटिव लॉन्च कर दिया। सोशल मीडिया पे ट्रोल आर्मीज ने स्टॉप पाकिस्तान टेरर टैग चलाए और UN ब्रीफिंग में पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर बताया गया। सही बात बताऊं, ये क्लासिक डिस्ट्रैक्शन है। जब अपने ही फेलियर्स रिवील हों तो ब्लेम गेम खेल कर पब्लिक और डिप्लोमेटिक फोकस डाइवर्ट कर। इस इंसिडेंट को प्लेटफॉर्म बनाकर इंडिया ने एक सिक्योरिटी प्रीटेक्स्ट प्रिपेयर किया ताकि इंडस वाटर ट्रीटी को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताकर फर्दर अंडरमाइन किया जा सके। बट लेट मी टेल यू,
मोदी सरकार भी झूठी है और उनका मीडिया भी। आपकी सोच है। हाल ही में एक खबर चली, इंडियन नेवल ऑफिसर और उसकी बीवी कश्मीर में हमले में शहीद। ये इंडिया चला रहा था और पूरा देसी इंटरनेट रो रो के पागल हो गया था। हमारे कुछ पाकिस्तानी नहीं। अरे भाई, रोना कानूनी नहीं, लेकिन वेरीफाई करना लाजमी है। और ये क्यों? ये आप कुछ स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, ये वायरल पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स हैं, लेकिन सच का निकला। जो कपल मीडिया दिखा रहा था वो दोनों बिल्कुल जिंदा थे और नेवी के हवाले से तो कोई बात ही नहीं है, ना वो मरे। बस भारतीय मीडिया ने उनकी पुरानी तस्वीर उठा के शहीद बना दी। ये नीचे लिंक में दिया गया कपल का इंस्टाग्राम वीडियो आपके सामने है, जो कि आप देख सकते हैं। हाय गाइस, गेट अ लाइफ ऑफ कोर्स, क्योंकि हम बस इंसिडेंट करनी थे। बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारी न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द मेरी, ही इज़ द मेरी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो स्टेज। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है, बट हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फ़ोन्स वगैरह सब, मी, माई फैमिली, हिम, एवरीबडी। Please, my condolence and his condolence to the family. But we are alive. It's not us. It's them. उनके बारे में सोचो जिनके साथ ये हुआ है, वो लोग कैसा फील करेंगे स्टेटिंग कि उनके साथ हुआ है। It's us in the video and we are alive. उनके लाइक बोल रहे हो कि RIP. Please इसको रिपोर्ट करो. We are so shattered with this thing. We don't know what to do. Report, please, friends, report. All of you guys, please report to the Indian press and the news channels. Humble request. थैंक यू। उन्होंने खुद वीडियो में कहा, भाई हम थे ही नहीं वहाँ, ये तस्वीर कहीं और से उठाई है। और बीवी ने मीडिया से रिक्वेस्ट की कि हमारी जिंदगी बर्बाद मत करो, हमारे घर वाले परेशान हो गए। लेकिन इंडियन मीडिया TRPs चाहिए भाई, TRPs, और इनकी गवर्नमेंट को प्रोपेगेंडा। और सबसे मजेदार बात, कुछ पाकिस्तानी भाई हमारे बिना वेरीफाई किए रोती रोती रील्स शेयर कर रहे हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करें भाई, थोड़ा गूगल भी कर लिया करो, या कम से कम दिमाग का इस्तेमाल करो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंडियन मीडिया इज इक्वल्स टू TRP प्लस झूठ इज इक्वल्स टू सर्टिफाइड डिजास्टर। बहरहाल पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम कैटेगोरिकली रद्द किया और इस वाक़े की मजम्मत की। पाकिस्तान का कहना है कि ये हमला भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज की नाकामी का नतीजा है और भारत इन वाक़यात का फ़ायदा उठाकर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी एक सियासी हथियार बना दिया है, जो कि इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। ये ऐलान एक बड़ी तब्दीली है, क्योंकि 60 साल में पहली बार भारत ने ट्रीटी से पीछे हटने की कोशिश की है। इंडिया का जब दिल करता है अपनी मर्जी से प्रोपेगेंडा बनाकर उसको इस्तेमाल करता है, नफरत फैलाने की कोशिश करता है, बेचारे ऑलरेडी सप्रेस्ड लोगों पे मजीद जुल्म खाता है। और आपको पता है ये क्यों कर रहा है? अपना 1 जून को जस्टिफाई करने के लिए। आपको याद है 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? हुकूमत हिंद ने एक बड़ा कारनामा अपनी तरफ से अंजाम दिया था और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ले आई, जब उसने आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, जो जम्मू एंड कश्मीर को एक ख़ास मुकाम देता था। आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर, जिसको JNK बोलते हैं, को एक स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस दिया था। इसका मतलब था कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना आइन था और उसका हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के पास होने वाले कानून सीधा वहाँ अप्लाई नहीं होते। स्टेट की मंजूरी चाहिए होती थी किसी भी काम के लिए। जम्मू और कश्मीर का अपना झंडा था, सिर्फ जम्मू और कश्मीर के मुकामी लोग ही वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते थे। स्टेट को तकसीम किया गया। इसके एक यूनिट में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, जैसे कि दिल्ली में है, और दूसरे यूनिट जो कि लद्दाख में आता है उसको अभी खाली छोड़ दिया। सो व्हाट डू UN रेजोल्यूशन सेज? 1947-48 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब जंग हुई कश्मीर के ऊपर, तो UN ने इंटरवीन किया और UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुई 1948 में, जिसको सीज फायर बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से इकदाम किए गए। उसमें सबसे पहले विड्रॉल ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस और
ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ इंडियन ट्रूप्स के हवाले से जोर दिया गया और साथ ही साथ फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट इन जम्मू एंड कश्मीर पर जोर दिया गया ताकि वहां के लोग ये डिसाइड कर सकें कि क्या उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करना है या पाकिस्तान को ज्वाइन करना है। ऐसे ही 1947 में पार्टीशन के बाद प्रिंसली स्टेट्स को फैसला करना था कि वो इंडिया का हिस्सा बनेंगे या पाकिस्तान। अब सवाल ये आता है कि आर्टिकल 370 बनाया किसने था। आर्टिकल 370 जनाब गोपाल स्वामी अयानगर ने ड्राफ्ट किया था। वो एक सीनियर इंडियन सिविल सर्वेंट थे और मिनिस्टर भी रहे जो कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे। ये आर्टिकल 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और इसको एक टेम्पररी प्रोविजन के तौर पर महफूज किया गया ताकि जम्मू और कश्मीर की खास हालत को मद्देनजर रखते हुए इंटैक्ट रखा जाए। खैर बातों की बात, क्या भारत वाकई पानी रोक सकता है? तो इसका सीधा जवाब है फिलहाल नहीं, क्योंकि झेलम, चनाब और इंडस बहुत बड़े दरिया हैं। क्योंकि भारत के पास अभी ऐसे स्टोरेज ही नहीं है, कोई ऐसे डैम्स ही नहीं है जो इतना पानी रोक सके। ज़्यादातर भारत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर हैं, जिसमें पानी एक हद तक ज़्यादा रोका नहीं जा सकता। लेकिन खतरा वहाँ होता है जब ड्राई सीजन आता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी क्या है। इसका ज़राअत पे असर होगा। पाकिस्तान के किसान अपना सोइंग सीजन पानी की दस्तयाबी पर प्लान करते हैं। अगर पानी देर से आया या अनएक्सपेक्टेड वक्त पर कम हो जाए तो फसल को नुकसान होता है। बिजली का बहरान होगा। पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर से चलती है। तरबेला और मंगला जैसे डैम अगर पानी का फ्लो इफेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी कम हो सकती है। फिर सूबों के दरमियान टेंशन खड़ी हो सकती है, खासकर पंजाब और सिंध के दरमियान। पानी की कमी से सियासी तनाव भी बढ़ सकता है और साथ ही साथ इंडस डेल्टा की तबाही भी हो सकती है। पानी सीधा समंदर में नहीं जाएगा तो इंडस डेल्टा ऑलरेडी सूख रहा होगा और अगर ये अनसर्टेनिटी बढ़ गई तो डेल्टा बिल्कुल खत्म हो सकता है। ये ट्रीटी से पहले भी कई दफा मुश्किलात का शिकार रही है, जैसे कि 2008 में मुंबई अटैक्स। इंडिया ने ट्रीटी रिव्यू की डिमांड की, वाटर एलोकेशन दोबारा नेगोशिएट करने की बात चला गई। फिर 2013 में भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कृष्ण गंगा डैम केस में पाकिस्तान के हक में फैसला दिया। 2016 उड़ी अटैक के बाद भारत ने कोऑपरेशन बंद कर दिया और नया डैम पर काम तेज कर दिया। इसी तरह 2023 में भारत ने ट्रीटी को रीनिगोशिएट करने की फॉर्मल रिक्वेस्ट की, जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया और आखिरकार अब 2025 उन्होंने एक और ड्रामेबाजी कर दी और अब ऑफिशियली ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, जो कि गलत, खतरनाक और रीजन के लिए एक नई मिसाल बन सकता है। आखिर में सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या भारत अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएगा? क्या पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेगा और इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करेगा? या हम इस दौर में दाखिल हो गए हैं जहां हर ड्राई सीजन, हर डैम, हर बारिश एक नया कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। ये दरिया सिर्फ पानी नहीं, जिंदगी, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक कागजी मुआहदा नहीं, ये एक जिंदगी का मुआहदा। अगर ये खत्म हो गया तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरे साउथ एशिया को महसूस करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये भारत का एक पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक है या ये वाकई एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर बड़े मसले की सीधी, साफ और सच्ची वजाहत।